अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नासिर और आज मेरे साथ होलिस्टिक केयर में मौजूद है मेरे पेशेंट फ़ाहद, जिन्होंने उतनी आसानी से वेट लॉस नहीं कर सके जितनी आसानी से मुबीन ने, हारिस वगैरह ने किया, मगर बड़ा अच्छा और बड़े हेल्दी तरीके से इन्होंने वेट लॉस किया। इन्हें कोई जल्दी नहीं थी, इन्हें बाकी क्लाइंट्स की तरह जल्दी नहीं थी, बड़ा परसिस्टेंट तरीके से इन्होंने वेट लॉस किया है। बेसिकली ये एक बिजनेसमैन है जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है, तो इन्होंने 10 मंथ्स में 117 से 91 तक अपना वेट लेकर आए हैं। कैसी रही जर्नी, क्या अप्स एंड डाउन्स आए? अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, मुझसे पूछें। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आए, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, घर वालों ने क्या अप्रिशिएट किया, क्या उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा कुछ आज हम फ़ाहद से पूछेंगे। कैसे हैं फ़ाहद आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फ़ाहद, क्या फ़ील हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ। मैं काफ़ी लाइट फील करता हूँ और काफ़ी जो है अच्छा फील कर रहा हूँ। असल में मैं इस साल के शुरू में आपके पास आया था। सो मेरा टारगेट यही था कि मैंने वेट को जो है वो ऐसे कम करना है कि दोबारा बाउंस बैक ना हो। इसमें अब यह है कि आपको मैंने बताया था कि मेरा एक स्टार्टअप भी है, उसके साथ मैं MBA भी कर रहा हूँ। सो मेरी आधा दिन मेरा बाहर गुजरता था। मेरी 6:30 to 9:30 क्लासेस भी होती थी, कभी ऑनलाइन थी कभी ऑफलाइन, तो वो मुझे उस हिसाब से अपने स्केड्यूल को मैनेज करना पड़ता था। सो व्हाट आई वांटेड वाज कि एक ऐसा वेट लॉस हो जो कि दोबारा बाउंस बैक ना करे। तो इसमें यह है कि आपकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, आप हमेशा कहती थी वेट लॉस इज़ अ जर्नी। सो हमारी इस जर्नी में अप्स और डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं, बट स्टिल मैं अगर अपने आप को देखूँ या मैं अगर अपना पास्ट देखूँ तो आई बिलीव दैट ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ अब तक की ये है। सो ये है कि अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरे ख्याल में हमारा अराउंड 10 to 11 kgs रह गया है जो हमारा अभी हम सेट अपने टारगेट टारगेट से थोड़े से पीछे हैं, मगर ठीक हो गया। फ़ाहद, मुझे ये बताएं कि आपकी मोटिवेशन मुझे बड़ी पसंद आई। देखें, होता ये क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उन्हें लगता है वो डाइट प्लान लिखवा के लेके जाएंगे और सिर्फ लिखवा के लेके जाने से वजन कम हो जाएगा, उस पर करने से नहीं। फ़ाहद का कितनी दफ़ा वेट स्टक हुआ, कितनी दफ़ा वो बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक क्यों होता था? बाहर से खा लेते थे, इंसान है ना, लेकिन उसके बाद वो ये नहीं करते थे हाय हाय मैंने तो अब जाना ही नहीं है, या आके झूठ बोल देना है। अक्सर मुझे नाराज़गी इस चीज़ की होती है कि क्लाइंट मेरे पास है, वेट है 97, अगली दफ़ा वो 105 पे वापस आया और आके कह रहे डाइट तो हम यही फॉलो कर रहे थे। कोई साइंस तो बताएं कि आप डाइट वो फॉलो कर रहे थे तो 97 से 105 पे गए कैसे? फ़ाहद की सबसे अच्छी बात ये थी, फ़ाहद आके कहते थे चीटिंग तो हुई है, चीटिंग हुई है इस दफ़ा। तो मुझे इनका ये अच्छा लगता था कि परसिस्टेंट रहे, इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा वेट तो बढ़ रहा है, इतना टाइम हो गया है। हाँ, बीच में एक दफ़ा मुझे याद है कि फ़ाहद ने मुझे आके कहा था कि अब मैं इरिटेट होने लग गया हूँ थोड़ा सा, मेरी ना अब बस हो रही है, याद है फ़ाहद? तब मैंने कहा था अगर इससे आगे ना गिरा तो हम फिर सप्लीमेंट्स ऐड कर देंगे अपने। तो एक ये भी पॉइंट आया था कि फ़ाहद ने मुझे कहा था मुझे लिख दे, मुझे बस लिख दे सप्लीमेंट, कोई सप्लीमेंट लिख दे, मेरी अब बस हो गई है। 98 पे वेट स्टक था मुझे याद है, और कितने महीने, 2 महीने स्टक, 2 महीने रहा था। असल में 98 पे मैंने बहुत मुश्किल से 98 से कम किया, बट हुआ ये कि मैं अगस्त में दोबारा चला गया एक ट्रिप पे 4 दिन के लिए सवात। जब मैं वापस आया तो वो 93 पे मैं गया था, जब वापस आया तो वो दोबारा 97 पे था, उसके बाद वो दोबारा स्टक हो गया। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी इरिटेटिंग फील करता था कि अब ना मेरी बस हो रही है, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। तो बेसिकली ये वजह थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो 97 से दोबारा फिर 91 पे आ गया, 91.5 पे हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वही बात कि मोटिवेशन और सबसे ज़्यादा जो डिटर्मिनेशन है वो इनकी अपनी थी। मतलब मैं एज अ डाइटिशियन उन्हीं 15-20 मिनट जो कि मेरे क्लाइंट के साथ होते हैं, या आधा घंटा होता है, या 40 मिनट जितने एक क्लाइंट को ज़रूरत है, जितना टाइम क्लाइंट को टाइम चाहिए होता है, उसी टाइम में मैं क्लाइंट को कह सकती हूँ प्लीज़ डाइट प्लान करके आना है, प्लीज़ हिम्मत नहीं हारनी। मेरी कुछ बातें कई लोगों पे असर करती हैं, कई लोगों पे असर नहीं करती। फ़ाहद का ये था कि इन्होंने किया है, मतलब सोचा है तो फिर करके दिखाया, ये नहीं कि कर लिया छोड़ दिया, वो वाला काम नहीं किया। एक दफ़ा शुरू किया और फिर इन्होंने करके दिखाया। मेरे पास परसों एक पेशेंट आई थी जिनका वेट 130 था, जब मैंने उनका वेट लॉस कराया रमज़ान में। शी वॉज 108 और जब वो परसों आई हैं तो वो 140 थी। करके फिर छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करते थी। तो फ़ाहद की अगेन, फ़ाहद ये नहीं कि साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इस बच्चे की वाकई ये बहुत हिम्मत है, जो जितनी हिम्मत से ये चला है। साल ख़त्म होने को है, वो साल ही डाइटिंग की उसकी चल रही है। 4 दिन वो बेचारा चीट करता है तो वेट बाउंस बैक हो जाता है। उसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, फ़ाहद चीटिंग करते क्या हो? मैं चीटिंग एग्जैक्टली नहीं करता, मतलब मेरे घर वाले भी इस बात के गवाह होंगे कि मैं नहीं करता। असल में बात यह है कि मैं बहुत खाता था पहले 3 नान, 2.5 नान और 1 लार्ज पिज़्ज़ा, 1 जॉनी एंड जुगनू का मील,
और इस तरह की चीज़ें मेरे लिए जॉनी एंड जुगनू का रैप मैं 1.5 खाता था। सो ये है कि अब जब चूँकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ तो हम कज़न्स जाते हैं, मेरी बहन और मेरे कज़न्स जो है रात वीकेंड पे। सो अब जो है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हम जा रहे हैं तो मैं ब्रांड ब्रेड का कोई सैंडविच ले लूँ, चाहे मैं बाहर से लूँ, जलाल सन से ले लूँ, लेकिन मैं वो ले लूँ। अब उसमें यह है कि अभी ज़ाहिर बात है, इंसान है, कभी कभी आपको दिल करता है तो कभी मैं जो है वो खा लेता हूँ, लेकिन ये बहुत कम होता है। आप से मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं आया तो आपने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डाइट प्लान पूरा फॉलो हो रहा है, वेट स्टॉक है, जो कि मैं आपको कह रहा था कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं वाकई कोई चीटिंग नहीं कर रहा। तो यह है कि वंस इन अ ब्लू मून में मतलब महीने में 1 या 2 दफ़ा, मैक्सिमम 2 दफ़ा, लेकिन यह है कि एक फेज़ आया था कि वेट स्टॉक हो गया था। बट ये है कि मैंने मेरी बहन मुझे ये कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है हमारे अबू हो गए हो कि हमें लेके जाते हो, खुद नहीं खाते और बिल वगैरह पे करते हो, सारा कुछ है। तो इसलिए मैंने जो है वो काफ़ी, अगर मैं अपना पास्ट देखूं तो मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को। और कंसिस्टेंसी एक वाहिद मेरा ख्याल फैक्टर है जिससे आप ये सक्सेस आपको मिल सकती है। बिकॉज ये है कि आपको मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी है, आप बाहर जा रहे हो, आपका कुछ ड्रिंक पीने को दिल करता है। मैंने मैक्सिमम अगर पानी के अलावा कुछ बहुत हो गया तो मैंने गेटरेट लिया। मैं गेटरेट यूज़ कर रहा था, मैंने एक दफ़ा आपके पास आया, आपने कहा वो तो एथलीट पीते हैं, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो अब यह है कि उसके बाद मैं यहाँ तो पानी लेता था, यहाँ पे लेमन और वो पानी के साथ मिक्स करके विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट शुगर। तो ये है कि कंसिस्टेंसी एक की है, मैं ये समझता हूँ कि इनके केस में वाकई ही इन्होंने दिखाया। और फिर वही बात कि रोटी चावल वाला डाइट प्लान था, स्लो था। फाहद डाइट प्लान क्या था वो भी बता देते हैं। डाइट प्लान हमारा जो है वो हर मीटअप पे डिफरेंट था। मुझे याद है कि मौसम के हिसाब से कभी प्री ब्रेकफास्ट जो है वो ज़ीरा वाटर होता था, कभी वो सिनेमन वाटर होता था, कभी वो ल्यूक वार्म वाटर होता था। तो शाम को बेड टाइम से पहले रात को इसबगोल कभी ऐड होता था, कभी नहीं होता था। फिर मैं आपको कहता था कि मैं सालन जो है वो खाना चाह रहा हूँ, आपने उसको मुझे रोटी के साथ एक दिया 7 इंचेस की या सीडी साइज़ की रोटी। तो अच्छा, मेरे घर में वो दूसरा वाला आटा आता था, पंजाब आटा जिसे हम कहते हैं। खैर मैंने वो आटा भी अपने लिए स्विच करवाया। उसके बाद यह है कि मुझे वो सूट कर गया। लेकिन नेक्स्ट मीटअप पे मैं आया तो आपने उसको चेंज करके फ्रूट्स कर दिया लंच को, मेरा वेट स्टॉक हो गया दोबारा। फिर आपने मुझे कहा कि नहीं, हमने दोपहर में रोटी नहीं निकालनी। फिर मैं जो रोटी रात को के खाने में लेता था, मैंने फिर वो स्किप की और उसकी जगह पहले तो ग्रिल्ड चिकन था, फिर कभी उसमें बाहर का बारबेक्यू 250 ग्राम्स का लेग पीस, या फिर उसमें कबाब, उस तरह की डिफरेंट चीज़ें, या घर का ग्रिल्ड चिकन, डिफरेंट चीज़ें ऐड होती रहती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि हर मीटअप पे हमारा डाइट प्लान चेंज होता था। उसमें ये नहीं था कि पहले वाला रिपीट कर लो। तो मुझे समझ आती थी कि मैं हर दफ़ा आपसे मिलने के बाद एक नई चीज़ें ट्राई करता हूँ, और नई चीज़ें ट्राई करने के बाद मैं देखता हूँ कि उनका रिजल्ट मेरे पे आ रहा है या नहीं आ रहा। असल में मेडिकल को इसीलिए प्रैक्टिस कहते हैं। मैं उसको देख के नहीं बता सकती कि उसकी मैं रोटी निकालूंगी तो उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, दोपहर की रात को लेके जाऊंगी या रात की दोपहर को करूंगी तो बॉडी कैसे। जब फाहद की दोपहर की रोटी निकली थी ना, फाहद का वेट स्टक हो गया था। और वो रोटी शायद रात में गई थी या निकल ही गई थी, निकल ही गई थी, और फाहद का वेट स्टक हो गया था। जैसे ही हम रोटी ऐड करते थे फाहद का वेट लॉस शुरू हो जाता था। जब बिल्कुल बस हो जाती थी वेट स्टक के वेट, मैं कहती थी अच्छा चलो अब हम ना 1 हफ्ते की क्रैश डाइट करते हैं। जब हम क्रैश डाइट पे आते थे वेट मज़ीद स्टक हो जाता था। तो वो एक एफर्ट चलती रही है दोनों एंड्स पे, उसमें मेरी भी बस हो जाती थी कभी कभी। फाहद कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कभी कभी मैं पूछती थी फाहद मुझे सच बता दो, चीटिंग क्यों नहीं कर रहे। तो चीटिंग तो वो जैसे उन्होंने बताया वो ऐसे चीटिंग नहीं करते रहे, चीटिंग नहीं थी। बट ज़ाहिर अप्स एंड डाउन्स जो हैं वेट लॉस में आते ही रहते हैं। एक जर्नी अगर आपको लगेगा कि कोई सफ़र पे आप चल रहे हैं और वो स्मूथ जाने वाला है तो बहुत रेयर केसेस में होता है। तो फाहद कोई मैसेज जो सबको देना चाहो? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एक मोटिवेशन रखें। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई जॉब कर रहा है या कोई अपना काम कर रहा है, साथ उसके एजुकेशन भी लेके चल रहा है, या सिर्फ अगर कोई यंगस्टर्स लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, एक की है सिर्फ कंसिस्टेंसी। मुझे शायद मैंने 10 महीनों में तकरीबन 26-27 केजीज़ कम किया है। हो सकता है कि अगर आप इसको केजीज़ में देखें या टाइम ड्यूरेशन में देखें तो आपको लगे कि टाइम लग गया है। बट मैं बाहर निकलता था, मैं फील्ड पे होता था, या मैं शाम को यूनिवर्सिटी भी जाता था, तो मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा था। इसके साथ मैं अपनी डाइट भी मैनेज कर रहा था। तो उस हवाले से मेरे पास ये अकेला एक ये काम नहीं था कि मैंने डाइट को लेके चलना है और मेरा मेन गोल लाइफ का अगले 1 साल के लिए है कि मैंने 1 साल में 40 किलो वज़न कम करना है। अगर इंशाल्लाह अगर मैं 80 पे आ जाता हूँ
तो ये 20 और 37 केजीज होगा जो कि मैं लूज़ करूँगा, जो कि आपने मुझे कहा था कि अभी 3 महीने तक और लग सकते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी रखें, और अगर आप जो है वो अगर आप स्टक होते हैं, कहीं फंसते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो मतलब आपका बिहेवियर इतना अच्छा है या आप समझती हैं, तो बड़ा अच्छी बात है कि वो अगर आप कोई चीज़ फील करें तो वो आप अपने डॉक्टर को बता दें, ताकि उनको भी पता हो कि ये यहाँ पे फंसा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको ज़रा हाथ थोड़ा सा हल्का रखती हूँ, और 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हम जब दोबारा मिलेंगे तो उसके बाद हम दोबारा चीज़ों को मज़ीद बेहतर करेंगे। तो ऐसे ये होगा कि आपको थोड़ा सा ज़रा ईज़ अप आप हो जाएंगे। और यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। बहुत से टाइम ऐसे आएंगे, आप ट्रिप्स पे भी जाएंगे, आप शादियों पे भी जाएंगे, बदपरहेज़ी भी होगी। मैं सवाद गया, मैं 2 दफ़ा इस्लामाबाद गया, मैंने अपनी गाड़ी लेनी थी, मैं एक दफ़ा बस पे गया, अगले दिन दोबारा टोकन करके जब मैंने पेमेंट करनी थी, मैं दोबारा 2 दिन लगातार मैं इस्लामाबाद लाहौर से गया आया। मैं रास्ते में कोई डाइट वाली चीज़ ही ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी नहीं थी, लेकिन मैंने मैकडॉनल्ड्स का मील लिया। तो ऐसे नहीं है कि आप कहें कि 10 महीने में आप एक दफ़ा भी नहीं खाएंगे। आप इंसान हैं, आप खाएंगे, आपका दिल भी करेगा, लेकिन आपने जो खाना है उसको बहुत कंट्रोल में रख के खाना है, और कोशिश करना है कि जितना आप ज़्यादा अवॉइड कर सकें उतना आप अवॉइड करें, जो कि मैं कर रहा हूँ। पहले मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, मैं जब आपके पास आता था मैं कहता था आज मैं ये चीट मील कर लूँ। मुझे वो दी वॉक याद है। आज मैंने कहा फहद खाना क्या, फहद हमेशा ना आके एक दिन मैंने फहद से पूछा फहद क्या खाओगे, कहता है दी वॉक। मैंने कहा ठीक है। आज स्टेक भी एक दफ़ा याद है, फिर मैंने फहद को मशवरा भी दिया था अपने फेवरेट स्टेक हाउस का कि वहाँ से खाना। और आज भी मैंने सोचा हुआ था कि मैंने फहद को चीट मील कराने अपने फेवरेट स्टेक हाउस लेकर जाना है, मगर रश इतना ज़्यादा है अभी कि आज पॉसिबल नहीं हो सकेगा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो अगला व्लॉग आएगा वो इसी चीज़ पे आएगा, मेरा और फहद का जो चीट डे होने वाला है। तो फहद वैसे पसंद क्या है चीटिंग में, ताकि मुझे भी पता हो ना मुझे क्या चीट मील मिलने जा रहा है। मैं या तो पिज़्ज़ा ले लेता हूँ, वो भी डोमिनोज का, या फिर मैं जॉनी जूनू का। मैंने आपसे कहा कि मैंने जॉनी जूनू का मील खाया, रात को रैप खाया, आपने कहा रात गई बात गई, ठीक है एक रैप ही था, कोई बात नहीं। सो बात यह है कि आप इतना सख्त नहीं हो सकते। लेकिन यह है कि आपने अगर आप अपने आप के साथ सीरियस हैं तो फिर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं स्टेक्स वगैरह खा लेता हूँ, चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है। आपने मुझे वो का वो फिश चिली ड्राई आपने मुझे रिकमेंड किया था, तो वो भी मैंने लिया। वॉक बहुत जाती हूँ तो मैंने कहा अच्छा वहाँ का ना फिश चिली ड्राई खाना वो बहुत मजे का है, तो साथ में अपनी भी मुझे बड़ा शौक है मशवरे देने का मुफ्त के, तो साथ में वो भी मेरे चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो बस यही है एज अ होल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 3 महीने में अपने टारगेट पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, और ये दोबारा बाउंस बैक नहीं करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टेस्टिमोनियल के साथ होती है मुलाकात। शुक्रिया बहुत बहुत।